हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है काल करे सो आज कर। और हाँ दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वह राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या का गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन में बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूँ, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही वह यह भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हो गए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दी। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्षा से बाहर निकलते ही उनके सामने भीम खड़ा हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली क्या? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज को हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो भीम? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आपकी आज मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें
खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। तो मित्रों, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपना मंजिल पर पहुंचते पहुंचते ही रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे या नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण भर बदलती रहती है और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों को कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है कि आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताजा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए ही टल सकता है। जिस व्यक्ति में यह टाल मटोल का रोग लग जाता है वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सिर पर लदा रहता है और वे उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। अतः जहाँ तक हो सके आज के काम को कल पर कभी ना छोड़े, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है। और इसीलिए ही तो कबीर दास का यह कथन सर्वविदित है दोस्तों। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात दोस्तों, कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो काम हमें कल करना है वह अभी किया जाए और जो काम हमें अभी करना है वह अब उसे भी आज ही करना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे कल और आज के चक्कर में ना डालते हुए अभी ही कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन तो एक दिन समाप्त होना ही है, फिर हमें जो करना था हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह आपको कैसी लगी? प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। धन्यवाद।